श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मनुष्य जीवन में दो शक्तियाँ सबसे प्रबल हैं। एक है प्रेम और दूसरी है मोह। इन दोनों में अंतर सूक्ष्म है, पर फल में आकाश पाताल का भेद है। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। मोह जलाता है, प्रेम शीतल करता है। मोह दुख का कारण है, प्रेम आनंद का स्रोत है। एक, प्रेम का शुद्ध स्वरूप। हे पार्थ, प्रेम वह नहीं जो केवल शब्दों में हो या केवल किसी व्यक्ति तक सीमित हो। सच्चा प्रेम वह है जो स्वार्थ से परे हो, जो देने में आनंद पाए, पाने में नहीं। जिस प्रेम में अधिकार की भावना है वह मोह है, और जिस प्रेम में सेवा की भावना है वह भक्ति है। जो कहता है तू मेरा है वह बांध रहा है, जो कहता है मैं तेरा हूँ वह मुक्त कर रहा है। जब प्रेम केवल देह या रूप पर आधारित होता है वह क्षण भंगुर है। जब वह आत्मा पर आधारित होता है वह अमर है। 2. मोह प्रेम का छाया रूप। अर्जुन, जब मनुष्य किसी को पाने की इच्छा से प्रेम करता है तो वह वस्तुतः उस व्यक्ति से नहीं, अपनी इच्छा की पूर्ति से प्रेम करता है। यह प्रेम नहीं, यह मोह है। मोह अपेक्षा करता है, वह मुझे समझे, वह मेरे अनुसार चले। और जब ऐसा नहीं होता तो वही प्रेम क्रोध में बदल जाता है। यही कारण है कि संसार में अधिकांश संबंध टूट जाते हैं, क्योंकि वे प्रेम पर नहीं, अपेक्षाओं पर टिके हैं। सच्चे प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, वह बस बहता है जैसे गंगा बहती है, सबको छूती है पर किसी से बंधती नहीं। 3. प्रेम का दिव्य रूप। आत्मा से आत्मा का मिलन। है पार्थ, जब प्रेम आत्मा के स्तर पर होता है तब वह किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह सब में एक ही चेतना को देखने लगता है। जो मुझ में प्रेम करता है वह हर जीव में वही प्रेम देखता है। मैंने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। गीता 6:30। जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वह कभी मुझसे अलग नहीं होता, न मैं उससे अलग होता हूँ। यही सच्चा प्रेम है, जो विभाजन नहीं जानता, जो कहता है मैं और तू नहीं, हम एक हैं। 4 संबंधों में संतुलन। अर्जुन, मनुष्य के जीवन में संबंध आवश्यक हैं। माता पिता, मित्र, जीवन साथी, परिवार, ये सब जीवन के रथ के पहिए हैं। पर जब कोई पहिया अधिक भार खींचने लगे तो रथ असंतुलित हो जाता है। संबंधों में संतुलन ही योग्य है, न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण विरक्ति। प्रेम रखो पर उसमें लिप्त मत हो। सेवा करो पर स्वार्थ मत रखो। जो दूसरों से प्रेम करता है पर भीतर से ईश्वर में स्थिर है, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। अनासक्तो ह्यचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। गीता 3:19। जो बिना आसक्ति के कर्म करता है वह परम को प्राप्त होता है। 5. प्रेम और त्याग का संबंध। सच्चा प्रेम त्याग से पहचाना जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ देने की प्रवृत्ति है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ लेने की लालसा है। प्रेम वह दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। जब तू किसी के लिए कुछ छोड़ता है और उसमें आनंद अनुभव करता है, तब समझना तू प्रेम के पथ पर है। त्याग दुर्बलता नहीं, बल है। जो छोड़ सकता है वही वास्तव में प्रेम कर सकता है। 6. ईश्वर का प्रेम। भक्ति का सर्वोच्च रूप। हे अर्जुन, जब मनुष्य संसार के प्रेम में बार बार टूटता है तो वह एक दिन ईश्वर के प्रेम की ओर मुड़ता है, क्योंकि वही प्रेम है जो कभी नहीं बदलता, जो न जन्म से आता है न मृत्यु से मिटता है। भक्त्या मां भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। गीता 18:25। भक्ति से ही मनुष्य मुझे जान सकता है जैसा मैं वास्तव में हूँ। संसार का प्रेम तुझे सीमित करता है, मेरा प्रेम तुझे अनंत बना देता है। 7. प्रेम में दृढ़ता। भावनाओं से परे शांति। अर्जुन, प्रेम केवल भावनाओं का खेल नहीं है, वह एक आध्यात्मिक अनुशासन है। भावनाएं आती जाती हैं पर सच्चा प्रेम स्थिर रहता है। जो सच्चे प्रेम में है वह किसी के चले जाने से नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है आत्माएं कभी अलग नहीं होती। वह कहता है तू जहाँ भी है मैं वहाँ हूँ, क्योंकि प्रेम दूरी नहीं जानता। 8. प्रेम में आत्मसंयम। अर्जुन, प्रेम में सबसे बड़ा संतुलन है हृदय की कोमलता और बुद्धि की दृढ़ता। हृदय कहे मैं प्रेम करूं, पर बुद्धि कहे सीमा जानूं। प्रेम को बुद्धि का सहारा चाहिए, नहीं तो वह आसक्ति बन जाता है, और बुद्धि को हृदय का स्पर्श चाहिए, नहीं तो वह कठोर हो जाती है। इसलिए मैंने कहा है,
योगः कर्मसु कौशलम, गीता 2.50। प्रेम भी एक योग है जहाँ भावना और विवेक दोनों एक साथ चलते हैं। 9। आधुनिक युग में प्रेम का अर्थ है पार्थ। आज का मनुष्य प्रेम को केवल आकर्षण समझ बैठा है। वह जल्दी जुड़ता है, जल्दी टूटता है। पर प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे पाया या खोया जा सके। वह तो चेतना की अवस्था है। जब मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है, जब वह अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है, तभी वह दूसरों से सच्चा प्रेम कर सकता है। जो अपने भीतर शांति नहीं पाता, वह दूसरों के साथ केवल अस्थिरता बांटता है। इसलिए पहले स्वयं को जानो, फिर प्रेम करो। तब तुम्हारा प्रेम शुद्ध होगा, स्थायी होगा और दिव्य होगा। 10। श्री कृष्ण का अंतिम संदेश प्रेम पर है। अर्जुन, प्रेम में जीत हार नहीं होती, क्योंकि प्रेम कोई युद्ध नहीं, वह एक समर्पण है। जो प्रेम में झुक जाता है वही विजेता होता है। मैंने कहा है, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमान नमस्कुरु, गीता 9.34। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, भक्ति करो और मेरे प्रति प्रेम रखो। तू मेरे पास आएगा, ये मेरा वचन है। अतः जो प्रेम करता है उसे भय की आवश्यकता नहीं। जो प्रेम में है वह ईश्वर में है, और जो ईश्वर में है वह कभी अकेला नहीं। सारांश 1। मोह बांधता है, प्रेम मुक्त करता है। 2। सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। 3। संबंधों में संतुलन ही योग है। 4। प्रेम का आधार त्याग और करुणा है। 5। ईश्वर का प्रेम ही शाश्वत प्रेम है। 6। सच्चा प्रेम आत्मा से आत्मा का मिलन है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ, जहाँ करुणा है वहाँ मेरा वास है। जो हृदय प्रेम से भरा है वह मेरे निकट है, चाहे वह कहीं भी क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध का मूल है असंतोष और अहंकार। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, गीता 2.63। अर्जुन, जब कोई तेरा मन या अपेक्षा नहीं समझता तब तू क्रोधित हो जाता है। पर जान, क्रोध किसी और के कारण नहीं, तेरे अहंकार और असंतोष के कारण है। जब हम सोचते हैं उसे मेरी बात माननी चाहिए, उसे मुझे समझना चाहिए, उसे वैसा करना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ, तभी संबंधों में संघर्ष शुरू होता है। संबंध को सुधारना हो तो अपेक्षा नहीं, समझ बढ़ाओ। क्रोध को मिटाना हो तो अधिकार नहीं, समर्पण बढ़ाओ। 2। संबंध प्रेम से टिकते हैं, तर्क से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम है वहाँ तर्क की आवश्यकता नहीं, जहाँ तर्क है वहाँ प्रेम टिक नहीं पाता। हर संबंध में कोई ना कोई गलती करेगा, कोई देर करेगा, कोई भूल जाएगा। पर यदि हर गलती पर क्रोध आता है तो प्रेम धीरे धीरे बुझने लगता है। यदि तू हर बार प्रतिक्रिया देता रहेगा तो तू अपने ही मन की शांति खो देगा। इसलिए सीख, कभी कभी चुप रह जाना भी भक्ति है, कभी क्षमा कर देना भी प्रेम है। 3। क्रोध क्षणिक है, पर उसके शब्द स्थायी घाव देते हैं। शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। गीता 5.29। अर्जुन, जब तू क्रोधित होता है तब तू अपने ऊपर नियंत्रण खो देता है। जो शब्द तू क्रोध में बोल देता है वे तीर बनकर निकलते हैं और संबंधों को घायल कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले रुक जा फिर बोल। जब तू रुकता है तू प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर देता है। प्रतिक्रिया क्रोध से आती है, उत्तर विवेक से आता है। प्रेम तब टिकता है जब वाणी संयमित हो, क्योंकि शब्द या तो जोड़ते हैं या तोड़ते हैं। 4। अपेक्षा घटाओ, कृतज्ञता बढ़ाओ। आज हर संबंध में असंतोष का कारण है अपेक्षा। लोग सोचते हैं, उसने इतना क्यों नहीं किया, वह मुझे प्राथमिकता क्यों नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का मूल है और कृतज्ञता सुख का द्वार। जब तू अपने साथी, परिवार या मित्र में अच्छाई देखता है और उसके लिए आभार व्यक्त करता है, तब संबंधों में मिठास आती है। क्रोध वहीं उपजता है जहां आभार मर जाता है। हर दिन सोच, उसने मेरे लिए क्या अच्छा किया, तब मन शांत रहेगा और संबंध सशक्त बनेंगे। 5। स्वयं को समझना, संबंधों को समझने की पहली शर्त। श्री कृष्ण ने कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत, गीता 6.5। मनुष्य को अपने द्वारा ही ऊपर उठना चाहिए। अर्जुन, जब तू अपने मन को नहीं जानता तो दूसरों से शांति की अपेक्षा रखता है, पर जो भीतर अस्थिर है वह बाहर स्थिर संबंध नहीं बना सकता। इसलिए पहले स्वयं को संतुलित कर,
ध्यान, आत्मसंवाद और मौन से तू अपने मन की शांति पा सकता है। फिर तू प्रेम करेगा, पर आवश्यकता से नहीं, पूर्णता से। 6. संबंध सेवा हैं, सौदे नहीं। आज लोग कहते हैं मैं इतना करता हूँ, वह कुछ नहीं करता, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता 2.47। तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। यदि तू संबंध को भी एक सेवा मान ले जहाँ तू प्रेम देता है बिना गिनती के, तब तू दुखी नहीं होगा। जो तू देगा वही किसी रूप में लौटेगा। पर जब तू केवल पाने के लिए देगा तो निराशा और क्रोध पनपेंगे। संबंधों में लेन देन नहीं, देने की भावना रखो। 7. क्षमा ही सच्ची ताकत है। श्री कृष्ण कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर का आभूषण है। क्रोध दुर्बलता का संकेत है, क्योंकि जो स्वयं को नहीं संभाल पाता वह दूसरों पर चिल्लाकर खुद को सही ठहराना चाहता है। पर जो शांत है, जो क्षमा कर सकता है, वह भीतर से बहुत मजबूत है। क्षमा संबंधों को नष्ट नहीं बल्कि नया जीवन देती है। एक बार क्रोध छोड़कर देख, तेरा संबंध और हृदय दोनों हल्के लगेंगे। 8. भावनाओं को दबाओ मत, दिशा दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था योगस्थः कुरु कर्माणि। गीता 2.48। भावनाओं को मार मत, उन्हें साध। क्रोध, दुख, ईर्ष्या ये सब ऊर्जा हैं। जब तू इन्हें दबाता है तू बीमार पड़ता है। जब तू इन्हें दिशा देता है तू दिव्य हो जाता है। जब गुस्सा आए, लड़ने के बजाय मौन साधो। चलो गहरी सांस लो, ध्यान करो, या अपनी ऊर्जा किसी रचनात्मक काम में लगाओ। सेवा, लेखन, संगीत, ध्यान। इससे क्रोध शुद्ध होकर सृजन शक्ति बन जाएगा। 9. वाणी, दृष्टि और स्पर्श में शुद्धता रखो। श्री कृष्ण कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। अपने मन, वाणी और कर्म तीनों को पवित्र रखो। संबंध की जड़ केवल शब्द नहीं, विचार और दृष्टि भी है। जब तू किसी को संदेह, ईर्ष्या या तुलना की दृष्टि से देखता है तो प्रेम सूख जाता है। पर जब तू करुणा और श्रद्धा से देखता है तो हर गलती क्षम्य लगती है। हर शब्द से पहले सोच, क्या यह प्रेम बढ़ाएगा या घटाएगा? यदि यह घटाएगा, मौन श्रेष्ठ है। 10. संबंधों में अहंकार का अंत ही प्रेम की शुरुआत है। अर्जुन, अहंकार कहता है मैं सही हूँ, प्रेम कहता है हम सही हैं। जहाँ मैं समाप्त होता है वहीं हम जन्म लेता है। संबंध टूटते हैं क्योंकि लोग जीतना चाहते हैं, संबंध टिकते हैं क्योंकि लोग समझना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण सिखाते हैं जीतने की नहीं, जोड़ने की भावना रखो। जो झुकता है वही टिकता है।